पिछले क्लास में 10 इडियम्स कंप्लीट कराया गया था, ठीक है, जो CGL 2022 में आया था। 10 और इसमें है, मतलब 20 तक आप लोग को कराया जा रहा है, ठीक है। देखो पहला 11वां क्या है, बियर द पाम, है ना। 11th नंबर पे है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है टू विन, जीत जाना, ठीक है। तो जहां जीतने की बात हो वहां आप यूज कीजिए बियर द पाम। पूछना हो तुम्हें किसने मैच को जीता, तो हु वॉन द मैच, और क्या बोल सकते हो, हु बोर द पाम, हु बोर द पाम। बियर का सेकेंड फॉर्म लगा क्या, बोर, BORE, हु बोर द पाम मीन्स हु वॉन द मैच, सिंपल। दूसरा देखो क्या, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट जब रहे उसका मतलब प्रिंटेड फॉर्म में, रिटेन फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, हमें आप पे भरोसा है, लेकिन आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स आई ट्रस्ट यू बट आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। वॉन्ट यू टू पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, हम चाहते हैं कि आप सब कुछ लिख के दें हमें, ठीक है, लिखा हुआ। ब्लैक व्हाइट, व्हाइट पेज के लिए यहाँ आ गया, और ब्लैक आ गया इंक के लिए, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तीसरा क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी, है ना। एक कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, लिखा हुआ ए फॉल्सिफाइड स्टोरी और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपने होमवर्क नहीं बनाया है ना, और हम पूछ रहे हैं कि होमवर्क क्यों नहीं बनाए, तो तुम बोलोगे सर बनाए तो थे, कॉपी घर पे भूल गए। तो कॉपी घर पे भूल गए, कॉपी घर पे जब भूल गए उसका मतलब ये तो क्लियर है कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चांसेस है, क्योंकि यही बहाना बनाया जाता है कि सर कॉपी घर पे भूल गए, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे डोंट गिव मी कॉक एंड बुल स्टोरी, है ना। तो डोंट गिव मी कॉक एंड बुल स्टोरी, है ना। चौथा देखो, डाई इन हार्नेस। इफ समबडी डाइज इन हार्नेस, इसका मतलब हुआ कि वो आदमी यंग था, एक्टिव था, काम कर रहा था, और इसी दौरान वो मर गया। आप एक्टिव हो, फ्रेश हो, काम कर रहे हो, ठीक है, चलते फिरते चले जाना, है ना। हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं कि वो चलते फिरते चले गए, ही डाइड इन हार्नेस। कोई आदमी है रिटायरमेंट के पहले, है ना। रिटायरमेंट के पहले का मतलब क्या हुआ कि रिटायरमेंट, अब अगर वो रिटायर्ड नहीं हुआ है तो मतलब उतना बूढ़ा तो नहीं हुआ है, 55 है, 56 है, काम कर रहा है, काम करते करते चला जाता है, तो ही डाइड इन हार्नेस, ठीक है। अगला है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स सिंपल समझो, ए वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, वी हैव नोन ईच अदर फॉर डंकीज ईयर्स, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्टली, ठीक। द मैच शुड बी प्लेड फेयर एंड स्क्वायर। मैच कैसे खेला जाना चाहिए, ईमानदारी से, है ना, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है अपने आप में कुछ बदलाव लाना, अपने आप में कुछ बदलाव लाना बेहतरी के लिए, अपने तरीके बदलना, फिर से स्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे बिल्कुल कोई इंसान, अगर कोई इंसान ऐसा है जो पढ़ ही नहीं रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, और क्या हुआ है कि एक एग्ज़ाम फेल हो गया, घर पे डांट पड़ी, अब वो अचानक पढ़ने लगा, या कुछ झटका लगा तो पढ़ने लगा अचानक, सो ही इज टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ, है ना। वो फिर से एक शुरुआत कर रहा है, तो फिर से एक शुरुआत करने का मतलब जनरली क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है ना। ही इज टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ मीन्स अब वो कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले कर नहीं रहा था, अपनी बेहतरी के लिए, ठीक है। अगला देखो, ग्रीक एंड लैटिन टू समबडी। इफ समथिंग इज ग्रीक टू यू इट मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। इफ समथिंग इज ग्रीक एंड लैटिन टू यू इट मीन्स द सेम, दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। मराठी मुझे समझ में नहीं आती, मराठी इज ग्रीक टू मी, और मराठी इज ग्रीक एंड लैटिन टू मी, एक ही बात है, ठीक है। पहली बार शायद विलियम शेक्सपियर इसका इस्तेमाल किए थे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर में, ठीक है, जहां तक हमें याद है। देखो सबसे आखिरी में क्या है, स्केलेटन इन द कबर्ड। स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब कबर्ड की जगह क्लोजेट भी हो सकता है, ठीक है। स्केलेटन इन द कबर्ड और स्केलेटन इन द क्लोजेट, दोनों का मतलब क्या हुआ कि कुछ आपके लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज जो अभी तक सीक्रेट है, और आप चाहें कि वो सीक्रेट ही रहे, लोगों को पता नहीं चले। तो कोई भी नेगेटिव, कोई बड़ा आदमी होता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगेटिव उसके लाइफ का होता ही है जो वो चाहता है कि वो सबके सामने नहीं आए। तो वो चीज़ जो है, वो एग्जैक्ट चीज़ जो है, वो क्या है, स्केलेटन इन हिज कबर्ड है। तुम किसी दूसरे के बारे में बोल सकते हो, तुम खुद के बारे में भी बोल सकते हो, ठीक है, कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट, आई डोंट हैव एनी स्केलेटन इन द कबर्ड, आई डोंट हैव एनी स्केलेटन इन द कबर्ड, ही डजंट हैव एनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड, आई डोंट हैव एनी स्केलेटन इन द कबर्ड मीन्स
मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं जिसे हमें छुपानी पड़े, ठीक है।